हमारा पता क्या चीज है, हम नई चीजों के पीछे भागते, नया फोन, नई गाड़ी, है ना, नया बंगला, नई कोठी। अब आईफोन 16 वाले कहते हैं 17 चाहिए नया फोन, वो भी तो सुनने का, उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर और कमाते हैं, है ना। और इसमें आपको मजा आता है नई चीजों में। शाश्वत चीजों के पीछे भागना धर्म है, नई चीजों के पीछे भागना धर्म नहीं है। तो क्या कौन शाश्वत है? भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। हम इनके पीछे नहीं भागते, हम वस्तुओं के पीछे भागते और कुछ नहीं। अरे भैया इतनी नई चीजें लेकर भी सुखी कौन हुआ, लेकिन उस पुराने एंटीक भगवान को लेकर सब सुखी हो जाते हैं ना। तो अगर आपको नई चीज के पीछे भी भागना है, नए संस्कार के पीछे भागना, तो भगवान के पीछे भागना। और आपको एंटीक के पीछे भागना तब भी भगवान के पीछे भागना, आपको शाश्वत के पीछे भागना तब भी भगवान के पीछे भागना। आपको भगवान को कहीं से लेके कहीं तक छोड़ना ही नहीं। जब भी हमारे पास दुख आएगा तो दुख का फायदा है, कि दुख का पहला फायदा है कि भगवान का स्मरण होगा, और दूसरा फायदा है क्योंकि पाप होते हैं, पाप कट जाते हैं कहीं कहीं, और पुण्य में घाटा है। जब भी जीवन में सुख आते हैं तो आपके पुण्य खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए काल आपको किसी को नहीं छोड़ेगा, ना हमारे बड़ों को छोड़ा, ना उनके बड़ों को छोड़ा, ना हमको छोड़ेगा, ना और किसी को छोड़ेगा। तीन चीजें होती है हमेशा, एक होता है अर्पण, एक होता है तर्पण, और तीसरा होता है समर्पण। समर्पण से कई लोग समर्पित होते हैं, कई लोग अपने माता पिता पे समर्पित होते हैं, लेकिन माता पिता पे समर्पण है लेकिन फिर भी वो फॉलो अर्पण नहीं करते, तर्पण ही फॉलो करते हैं। क्योंकि कर्म कांड में जो कर्म कांडी लोग होते हैं, जो कर्म कांडी वो लोग होते हैं जो धर्म करते हैं कि वो कर्म को धर्म और मिक्स करके करते हैं, और भक्त लोग होते हैं वो धर्म और भक्ति को मिक्स करके करते हैं। भक्त कम से कम धर्म करता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करता है, और कर्मी कम से कम कर्म करता है, ज्यादा से ज्यादा धर्म करता है, ज्यादा से धर्म करता है। तो धर्म वाले जो लोग हैं, धर्म अनुष्ठान करने के लिए वो भी अपने पिता पे समर्पण है, लेकिन पिता पे समर्पण होके वो अर्पण नहीं कर पाते कुछ भी, ना भगवान को ना भगवान के भक्तों को। वो ज्यादा से ज्यादा अपने पिता पे समर्पण करके भी तर्पण ही कर पाते। लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्वी तु कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम, मुझे अर्पण कर। यत् करोषि, तू जो करता है वो मुझे अर्पण कर। यत् अश्नासि, अश्नासि का क्या मतलब होता है? जो कुछ खाते हो, है ना। यत् करोषि यत् जुहोसि, जो भी यज्ञ प्रयत्न करते हो। ददासी यत् तपस्वी तु कौन, जो तपस्या करते हो। तत्कुरुष मत अर्पणम, तो मुझे अर्पण करो। भगवान ने नहीं बोला तत्पुरुष मत तर्पणम, अर्पण। अर्पण का मतलब क्या है? अर्पण का मतलब होता है, और तर्पण का मतलब, इसमें फर्क क्या है अर्पण और तर्पण में, कौन बताएगा? हम अर्पण करते हैं तो उसकी क्या भावना है, और तर्पण करते हैं उसकी क्या भावना है? तर्पण भगवान को होता है, तर्पण भगवान को होता है, वो तो अर्पण होता है, पितरों को तर्पण होता नहीं। और बताओ तर्पण, कोई आइडिया लगाओ, तर्पण अर्पण पता होना चाहिए। तर्पण में जरूरी जाने के बाद होता है, जाने के बाद होता है। हाँ, ये भी नहीं। तर्पण का मतलब और अर्पण के मतलब में क्या? जब तर्पण किया जाता है तो तर्पण नहीं होता मैंने अपने में से कुछ दिया, उसको तर्पण कहते हैं। जब अपने में से कुछ दिया जाता है उसको तर्पण कहते हैं। अर्पण का मतलब है मेरा कुछ था ही नहीं, आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मैंने। तो अर्पण में मेरा वाला भाव नहीं होता कि ये मेरा है। अर्पण में, तर्पण में भाव होता है मेरे को अपने पिता का तर्पण करना है ना। क्या करना है? मेरे पास जो भी है मैं अपने पिता का थोड़ा सा भाग
अर्पण करूंगा। तो ये फर्क है तर्पण में और अर्पण में, सबसे बड़ा फर्क। इसलिए अर्पण करते करते जब हमको आदत बन जाती है तो इस जगत में जो भी वस्तु हमको मिलती है उसमें से ममत्व हट जाते हैं, मेरापन हट जाता है। और जैसे ही हर चीज में से मेरापन हटता है तो मेरापन नहीं हटता तो अहंकार हट जाता है। तो अर्पण विधि डायरेक्टली अहंकार को खत्म करती है। डायरेक्टली आप अर्पण करने लग जाओ, आप धीरे धीरे ठाकुर जी को लगाने लग जाओ भोग, धीरे धीरे यही सोच के लगाओ कि मुझे खाना है, मुझे समोसा खाना है, समोसा मुझे खाना है। लगाते रहो, आदत बना लो। 1-2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको लगेगा सब कुछ भगवान का है, भगवान को पहले। फिर 20 साल बाद लगेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, और 30 साल बाद लगेगा मेरा कोई अधिकार भी नहीं है आपसे लेने का। ये फिर जब हम भगवान के साथ बहुत लंबे तक अर्पण में रहते हैं तो जो भी दुख आते हैं ना, जो भी दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, शरीर के कर्मों से दुख भी आते हैं। तो दुख में आप कभी ये कंप्लेंट नहीं करोगे मैंने तो इतनी भक्ति करी, मैंने तो इतना दान किया, मैंने तो इतनी तपस्या करी, मेरे को इतना दुख क्यों, है ना। जयप्रदा महाराज को जानते हो? 2008 में उनको पैरालाइज अटैक आया, उसके बाद से लीवर बदल चुका है, किडनी बदल चुकी है, गॉड ब्लैडर बदल चुका है, पता नहीं कौन कौन से पार्ट हैं जो बदल चुके हैं, त्वचा बदल चुकी है, सारे के सारे दांत सब कुछ चेंज है। लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी कि आपने मेरा, कभी कंप्लेंट। गुरु महाराज लीवर फिनिश, नेवर कंप्लेंट, है ना। प्रभुपाद नेवर कंप्लेंट। भक्ति चारू महाराज जब गए नो कंप्लेंट। गोपाल कृष्ण महाराज, है ना, कितनी तबीयत खराब हो गई, है ना, नेवर कंप्लेंट। एक अच्छा भक्त कंप्लेंट नहीं करता। अच्छा भक्त देख पाता है, समझ पाता है, बढ़ पाता है। दुख और सुख ये दोनों में क्या अच्छा है? कुंती महारानी तो कहती है दुख अच्छा है। 2 कारण से दुख अच्छा है। पहला कारण है दुख में भगवान का स्मरण होता है, और दूसरा कारण है दुख में हमारे पाप कट जाते हैं। दुख तो, पापों का फल तो दुख है, पाप कम हो गए। बल्कि जब भी हमारे पास दुख आएगा तो दुख का फायदा है, कि दुख का पहला फायदा है कि भगवान का स्मरण होगा, और दूसरा फायदा है क्योंकि पाप होते हैं, पाप कट जाते हैं, कट गए कई दफा। और पुण्य में घाटा है, जब भी जीवन में सुख आते हैं तो आपके पुण्य खत्म हो रहे हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं जब भी जीवन में सुख आए, सुख कैसे आता है? पुत्र से सुख आता है, संपत्ति धन से सुख आता है। तो जो भी सुख आ रहे हैं ना वो आपके पुण्य को काट रहे। तो ऐसा करो, पुण्य को काटो मत, तो पुण्य को भगवान को अर्पण करो। ये हो गई पुण्य तिथि, दैट इज कॉल्ड पुण्य तिथि। पुण्य आए, बहुत पैसा होगा, बेटा है, पैसा है, पत्नी है, घर है, बाहर है, सब कुछ है, इकट्ठा कर लो, ठाकुर जी को ऑफर करो। तो ये वास्तव में पुण्य तिथि मनाने का सिस्टम है, क्योंकि ये पुण्य है। जो भी आपके पास आ रहा है मेटीरियली, कुछ भी आ रहा है वो पुण्य आ गया। लेकिन जैसे ही आपने भगवान के भक्तों को ऑफर कर दिया तो पुण्य नहीं भक्ति बन गया, तो ये भक्ति तिथि बन जाती है। तो ये कल्चर है हमारा, वैष्णव कल्चर। और इस जगत में भगवान ही सब चीजों के उद्गम है ना। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अजम मतलब भगवान अजन्म है, विभु मतलब सबसे बड़े है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान से सब कुछ आ रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्वकारण सब भगवान से आ रहा है। और जो निराकार वाले लोग कहते हैं ना, निराकार, अरे गीता में बहुत 14वें अध्याय में मतलब ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा भी मेरे से। अमृतस्य, जो उनको अमृत फील होता है वो भी मुझसे। अमृतस्य च अव्यस्य, और जो अविनाशी उनको आता है कि वही भगवान है, वो मुझसे भगवान बोलते हैं। शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत सुख वो भी भगवान से है, धर्म भी भगवान से है। सुखस्य च एकांतिकस्य च, जो आपके पास सुख है, जो एकांतिक भाव है, वो भी भगवान से है। तो इसलिए शाश्वत चीजों के पीछे रहना चाहिए। किसके पीछे? हमारा पता क्या चीज है, हम नई चीजों के पीछे भागते हैं।
नया फोन, नई गाड़ी, है ना, नया बंगला, नई कोठी, नया कपड़ा, और क्या क्या नया बताओ, नई घड़ी, नया हेयर स्टाइल, नया सूट, नई साड़ी, नई बाइक, नया बीट बैग, यही करते रहो जीवन भर। तो हमें ये नहीं करना, हमें शाश्वत नई चीजों के पीछे जाना है। शाश्वत अजो नित्य शाश्वत पुराणो हन्यते हन्यमानेषु, नई चीज को छोड़ दो, है ना। वो क्या था, एक गाना था ना, एनीवे जो भी था, लेकिन शाश्वत के पीछे भागना चाहिए। सारे लोग कलयुग में नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मेहनत मेहनत क्यों कर रहा है व्यक्ति, आपको पता है क्यों मेहनत कर रहे हैं? कुछ मेरे पास आई कितने आ गए फोन, 13 आ गए, 17 आ गए। हाँ, अब आईफोन 16 वाले कहते हैं 17 चाहिए नया फोन, वो भी तो सुनने का, उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर और कमाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, कमा लिया फोन, फिर कमा, फिर क्या, फिर एक नई गाड़ी लेते हैं, चलो नई गाड़ी, फिर नई गाड़ी लेते, चलो बहुत पुराना हो गया, घर भी नया लेते हो, चलो घर नया नहीं है तो घर पुराना, तो सोफा नया लेते हो, चलो सोफा नया है तो चलो टीवी नया लेते हो। और इसमें आपको मजा आता है, नई चीजों में इसमें मजा आता है ना। लेकिन भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि शाश्वतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च, शाश्वत चीजों के पीछे भागना धर्म है, नई चीजों के पीछे भागना धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, शाश्वत के पीछे। तो क्या कौन शाश्वत है? भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। हम इनके पीछे नहीं भागते, हम वस्तुओं के पीछे भागते और कुछ नहीं। अरे भैया, इतनी नई चीजें लेकर भी सुखी कौन हुआ, लेकिन उस पुराने एंटीक भगवान को लेकर सब सुखी हो जाते हैं ना। भगवान पुराने नहीं है ना। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, आद्यं पुराण पुरुषम नवयौवनं च, वेदेषु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्मभक्तो, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ओ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, भगवान ही आदि है, सबसे पुराने, भगवान ही सबसे नए, पुरातन है। तो जो चीज आदि भी है, पुरानी भी है, नई भी है, उसको एंटीक क्या कहते हैं? आप कभी एंटीक शोरूम में गए हो? उसमें 1900 की घड़ी होती है, वो आप अपने घर में सबसे अलग लगा तो सबसे नई दिखती है, होती सबसे पुरानी है, एंटीक है। टिंग 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 ऐसी आवाज भी करते हैं व्यक्ति, वो कम करो बढ़ा दो अलग बात है, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है वो एंटीक। और जो भी आपके पास नया है उस घड़ी के आगे पुराना लगता है, लगता नहीं लगता? पुरातन नए भगवान ही है। भगवान हमेशा 16 साल के रहते, 15 साल 9 7 महीने, हमेशा नवयौवनम च, नवयौवन। तो अगर आपको नई चीज के पीछे भी भागना है, नए संस्कार के पीछे भागना, तो भी भगवान के पीछे भागना है। और आपको एंटीक के पीछे भागना है, तब भी भगवान के पीछे भागना है। आपको शाश्वत के पीछे भागना है, तब भी भगवान के पीछे भागना है। आपको भगवान को कहीं से लेके कहीं तक छोड़ना ही नहीं। और ये जो कर जाता है, ये जो समझ करता नहीं, जो समझ जाता है, वो वास्तव में जो भी कुछ करेगा, कोई भी कार्य करेगा, अच्छा बुरा कुछ भी करेगा, वो परफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है, जिस कार्य में भगवान आएंगे वो कार्य ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। उसको कोई किसी के अप्रूवल नहीं चाहिए कि वो परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो परफेक्ट हो जाएंगे। जिस कार्य में भगवान एंटर कर जाते हैं वो कार्य ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाते हैं। जिस कार्य में भगवान एंटर नहीं करते वो कार्य परफेक्ट नहीं होते। चाहे आप भौतिक कार्य करो, चाहे आप आध्यात्मिक कार्य करो, चाहे आप सुख के लिए करो, चाहे आप दुख के लिए करो, भगवान को ऐड करना जरूरी है। हम क्या बोलते हैं, सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम बोलो रे। सुख में दुख में भूलो मत, भगवान का नाम बोलो। ग्रहे ठाको वने ठाको,
सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम को। बस हो गया। चाहे घर में रह रहे हो ग्रह ठाको वने ठाको, चाहे वन में रह रहे हो, सदा हरि बोले डाको, सदा हरि बोलो, सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम बोलो। कभी सुख और दुख में भूलो नहीं, भगवान का नाम बोलो। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली सेलिब्रेशन का, है ना। जब शादी हो तो भी कीर्तन है, जब कोई मर जाए तो भी कीर्तन है, जब बर्थडे हो तो भी कीर्तन है, जब पुण्यतिथि हो तो भी कीर्तन है, तब भी कथा है। क्यों? ऐसा करने से होगा क्या? ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शाश्वत है, शाश्वत है। और हम भी शाश्वत, अजर नित्य शाश्वत तो पुराण अन्य तेने माने शरीर, शरीर के बनने में भी आत्मा नहीं मानती। शरीर बेशक जड़ है, बेशक पंचभूत से बना है, और एक दिन ये शरीर इसी पंचभूत में मिल जाएगा। पंचभूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कुछ भाग पृथ्वी में चला जाएगा जहाँ जलाएंगे, कुछ भाग अग्नि में चला जाएगा, बहुत भाग तो अग्नि में ही चला जाएगा, राख बन जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, कुछ भाग आप गंगा जी में डाल के आते हैं, वायु, कुछ वायु में चला जाता है, और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं आकाश तक भी पहुंच जाते हैं, बहुत लंबे भी जाते हैं। तो ये जो पंचभूत का शरीर है इसी पंचभूत में मिल जाएगा। इसको आप जितना भी सोचो नहीं, इन्हीं पांचों चीजों से बना, इसी पांचों चीजों में मिल जाएगा। ये है पंचभूत शरीर, और इस पंचभूत शरीर के अंदर आत्मा आती है, और ये पंचभूत शरीर आत्मा को ग्रहण करता है ना। धन्यवाद करता है ये आत्मा, धन्यवाद करती है मेरे को स्थान दिया भगवान की कृपा से। लेकिन शरीर, बेशक आत्मा इस शरीर में जाती है, आत्मा पुरानी नहीं है, आत्मा नहीं रहती, आप नहीं रहते हो, शरीर घिसता है, क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ चीज गिरती है। आप एक काम करो, आप इस रजिस्टर में से एक कागज को फाड़ लो, उस कागज को पन्ने के अंदर संभाल के तिजोरी में रख दो 1 साल के लिए। 1 साल बाद निकालो, कागज ऐसा लगेगा कि अभी बस यूं करो फट गया, है ना। आरबीआई क्या करता है, जब नोट घिस जाता है ना, उसको अंदर रख के नया नोट इशू करता है। आपकी जेब में एक नोट पड़ा रहेगा, कुछ टाइम बाद देखना, आप देखते हैं ना, नए नए घड़ियां आती है, कुछ टाइम बाद इधर इसके पास गई, इसके पास गई, बनिए के पास गई, कार वाले के पास गई, बिल्डर के पास गई, लोहे वाले के पास गया, नोट बाद में पुराना हो जाता है। हो जाता है ना, नहीं हो जाता? तो मतलब इस जगत में हर चीज के ऊपर इफेक्ट आता है काल का। उसी प्रकार हमारे शरीर पे भी इफेक्ट आता है। हम जितना मर्जी काजू खा ले, बादाम खा ले, एक्सरसाइज कर ले, फिटनेस कर ले, फिटनेस ठीक हो जाए, है ना, मैथुन आदि चीजों से बाहर आ जाए, गंदगी से, मन से, फिर भी आप थोड़ा ज्यादा कम हल्का, आप देख लेना आपके ऊपर आएगा। एक पंजाबी में कहावत है, पता नहीं आपको समझ आए ना, ओ बैल दा ब्याह नहीं होया तो ऐ थोड़ा बुढ़ा नहीं होएगा, बुढ़ा तो होएगा, समझे? मतलब बैल मतलब उसको कहते हैं कि जो जोतता है ना, तो उसको ना नपुंसक बना दिया जाता है, कि जिससे कि उसका इंटरेस्ट स्त्री से कम हो जाए और वो सारा ध्यान जोतने में लगे, उसको नपुंसक बना दिया जाता है। तो कहते हैं कि वो भी नपुंसक होकर भी वो गलत काम नहीं भी कर रहा, फिर भी वो बूढ़ा होगा, समझ रहे? बुढ़ापा आएगा। तो इसलिए काल आपको किसी को नहीं छोड़ेगा, ना हमारे बड़ों को छोड़ा, ना उनके बड़ों को छोड़ा, ना हमको छोड़ेगा, ना और किसी को छोड़ेगा। काल पकड़े हैं केश, ना जाने कित मार देगा, ना देखेगा देश ना परदेश। तो इस जगत में हमको करना क्या है फिर? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने हर कार्य में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अर्जुन को भगवान ने, कई लोग सोचते हैं गीता में भगवान ने अर्जुन से सब कुछ छुड़वा दिया, नहीं, गलत। किसी भी काम को आपको छोड़ना नहीं है। अर्जुन कहता है मैं पेड़ के नीचे बैठ के माला करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, तपस्या। भगवान कहते नहीं, युद्ध कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध, मेरा अनुस्मरण कर, युद्ध कर। भगवान ने ये आइडिया दिया, युद्ध कर। भगवान, अर्जुन दूर होना चाह रहा है, भगवान उसको युद्ध में लगा रहे हैं। सिमिलरली हमें भी हर कार्य करने हैं। अगर हमको
कल को आज पुण्य तिथि मनानी है, हाँ मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। कैसे मनाए? जिनके लिए पुण्य तिथि मना रहे हो उनको आज की कथा, आज का कीर्तन एज अ सन ऑफर टू हिम, ये पुण्य तिथि, ये पुण्य आपने, ये पुण्य नहीं है, भक्ति, उनको भक्ति मिल, कहीं पर भी होगा उनको भक्ति मिलती है, दैट इज कॉल्ड भक्ति तिथि, उनका पुण्य हो गया। ये तो पुण्य तिथि होगी। बर्थडे है तो क्या करें, जन्मदिन है तो जन्म देने वाले हम हैं? नहीं, जन्म देने वाले हम तो निमित्त है, हम तो निमित्त है। भगवान ने जन्म दिया, हमको निमित्त बनाया, माँ को निमित्त बनाया, है ना। स्त्रियां प्रविष्ट उद्रम, कौन सा रेत का नाश है, स्त्री के प्रविष्ट में पुरुष के रेत का नाश रह गया, लेकिन कर्मणा देव नेत्र, हुआ कर्म के कर्म, भगवान कर्मणा देव नेत्र, भगवान के कर्मों से हो, और जंतु देव उपत्ति, और जंतु में जीव पैदा हो गया। स्त्रियां प्रविष्ट उद्रम, पुरुषा रेत का नाश, स्त्री के प्रविष्ट में पुरुष के रेत का नाश लेके कर्मणा देव ने, भगवान ने दे दिया, भगवान ने, हमने नहीं, हमने दिया होता तो हम तो कितनी बार प्रैक्टिस करते, कभी होता है कभी नहीं होता, देने वाले भगवान। तो इसीलिए हमें ये समझ में आ गया सब भगवान से, सुख भी भगवान से, दुख भगवान से नहीं है, लेकिन हाँ सेंशन तो भगवान ही कर रहे हैं। अब तेरा दुख का टाइम है तो ये भी कोई बात नहीं, प्रभु जब सुख दिया तो आपने ही दिया, दुख दिया तो भी आपकी सेंशन से तो होगा, लेकिन हाँ उस सुख के अंदर, उस दुख के अंदर भी सुख है, वो पता चलता है थोड़ा लेटर ऑन कि हाँ उसमें सुख है। तो इसलिए कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ भगवान से जोड़ना। जन्मदिन है तो भगवान से जोड़ो, पुण्य तिथि है तो भगवान से जोड़ो, रिटायरमेंट है तो भगवान से जोड़ो, नया घर है तो भगवान से जोड़ो, कुछ भी है तो भगवान से जोड़ो। ये भक्ति है, ये किसी किसी को समझ में आता है, क्योंकि भगवान बोले यद करोषि, जो करते हो, यद दशनासी, जो खाते हो, यद तपस्या, जो तपस्या करते हो, में से कनेक्ट अर्पण कर दो। ये जो व्यक्ति करता है उसको भगवान का भक्त कहते हैं। और ये कौन कर सकता है? हाँ ये है कि हम कर देंगे, हमसे, हम तो ये करते हैं। ये कर वो सकता है जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, जो जनरल डे में भगवान के लिए कार्य करता है, नाम लेता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, कथा करता है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, वो व्यक्ति ये कर सकता है। तो भक्ति करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप भक्ति लगातार करो और भक्ति में प्रगति करो, तो इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या पता है आपको? आपको भक्तों के समाज में रहना पड़ेगा और भक्त समाज बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। पहले भक्त समाज में रहो, फिर भक्त समाज बनाओ और फिर उसको बढ़ाओ, ये पूरा प्रोसेस है। और केवल भक्तों के संग में रह के ही भक्ति बढ़ती है और कहीं नहीं बढ़ती। भागवत कहती है तुल्यम लवेनपि ना स्वर्गम ना पुनः भवम, कि तुल्यम, आप तुलना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेयर, तुलना है ना, क्या नहीं कर सकते? तुल्यम ना लवेनपि स्वर्ग ना अपनम, ना इस जगत में भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के भक्तों का संग है, किम कुत आशीष। अगर आपको भगवान का भक्तों का संग मिल गया तो कोई और आशीष, कोई और इच्छा करने की क्या जरूरत है? कोई और इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये इच्छा बहुत है, सफिशिएंट है कि प्रभु आपका, हे कृष्ण, आपके भक्तों का संग मिलता है। क्योंकि भक्तों का संग मिलने से क्या क्या मिलता है आप बताओ? भक्तों का संग मिलने से सबसे पहली चीज मिलती है ज्ञान, मिलता है नहीं मिलता ज्ञान बताओ? दूसरी चीज मिलती है उत्साह, और मिलती है सेवा, और सबसे सुंदर भक्तों के संग में रह के शरणागति का उदय होता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अगर हम भक्तों का संग ही नहीं करेंगे तो उनको सिखाएगा कौन? सीखेंगे कैसे? कौन सिखाएगा? किससे सीखेंगे? कौन है हमें सिखाने वाला? आप बताओ, कितने लोग जानते हैं गीता के बारे में? आप इस गली में निकल जाओ, इस गली से लेके सड़क तक जाओ, आप पूछो, आपको गन्ने का जूस मिल जाएगा। हो सकता है कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा भी मिल जाए, वो कोने में है वो भी मिल जाएगा। पनीर वाला भी होगा कोई ना कोई, वो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा, पनीर वाला मिल जाएगा, यहाँ से वहां तक जाने में रोड तक मिल जाएगा। अच्छा, और यहाँ से बाहर जाने तक पकौड़े वाला मिल जाएगा? मिल जाएगा। और जनरल स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ राजमा मिल जाएंगे, दही वाला भी मिल जाएगा,
और क्या रहेगा? ब्रेड वाला ही मिल जाएगा, आटे वाला ही मिल जाएगा, पंचर वाला ही मिल जाएगा, प्रेस वाला प्रेस वाला मिल जाएगा। गीता वाला कोई नहीं मिलेगा है? गीता वाला यहाँ से लेके घूमना पड़ेगा, पीरागढ़ी तक जाना पड़ेगा, फिर जाके कोई एक आधा दिखेगा तो मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पंजाबी बाग तक जाना पड़ेगा तब जाके कोई मिलेगा। तो इस जगत में आपको संसार की वस्तु वाले तो लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गीता सिखाने वाले, गीता जानने वाले, भागवत सिखाने वाले, भागवत जानने वाले आपको बिरले मिलेंगे। तभी तो बोला है तुल्यम लवेनपि ना ना स्वर्गम ना अपने भवन भगवत संगी संगस्य। कितना इंपॉर्टेंट है भगवत संगी संगस्य। किम कुता आशीष, और भी आशा मत करो। क्या बोलते हैं जब भगवान के भक्त मिल जाए तो वो भी आशा ही नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हैं? एक आशा राम से तू दूसरी आशा तो छोड़ दे, एक नाता राम विधि का विधान लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, यही तो है भक्ति। जो हाल में भगवान रखेंगे आप भगवान को धन्यवाद बोल दोगे बस। थैंक यू वेरी मच, वॉट एवर द कंडीशन आई एम फेसिंग ऑन, इट्स अप टू द मार्क। यही सबसे बढ़िया, इसको समझना भक्ति है। हम सोचते हैं भक्ति का मतलब माला करना, गीता पढ़ना, भागवत, ये सब भक्ति करना है, लेकिन ये पढ़कर भी मैंने देखा जीवन नहीं बदलता, क्योंकि ऐसी समझ नहीं लेकर आते। समझ लानी पड़ेगी। आपने गीता पढ़ तो ली, लेकिन गीता को जीवन में तो लेकर आओ। गीता में भगवान बोलते हैं ये जगत दुखाने हैं। आप क्यों नहीं समझते यहाँ पे दुख है? क्यों नहीं समझते आप दुख है? हड्डी टूट गई, पैर मुड़ गया, सिर टूट गया, माथा फट गया, दुखी तो है। कंसिडर इट इज अ पेन। कोई जी गया, कोई मर गया, कोई खो गया, कोई पा गया, तो दुखी तो है। गीता जीने का मतलब है जो जो लिखा है उसको मानो और उसको मान के अपने जीवन में ले आओ। ये गीता जीना। बहुत कम लोग जी पाते हैं। गीता जीने का एक ही तरीका है, प्रचारक बन जाओ, आपको गीता जीने आ जाएगी बस। प्रचारक गीता जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि भगवान के लिए कार्य करते हैं। भगवान के लिए कार्य तो करना ही गीता सिखा रही है। हो गया गीता का मतलब ही है। गीता क्या सिखा रही है? भगवान के लिए कार्य करो, और भगवान के लिए कार्य करते हैं भक्त। और क्या करते हैं? जैसे भगवान के लिए कार्य करते तो भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए कार्य करना ही तो भक्ति है। आत्मेंद्री प्रीतिवांछा ताल बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम। भगवान की इंद्रियों को पूरा करना प्रेम। हम इस जगत में तब तक प्रेम के लिए पागल रहेंगे। कब तक पागल रहेंगे प्रेम के लिए? जब तक हम, अच्छा चलो छोड़ो, प्रेम ज्यादा महान है या प्रेम का प्रयास ज्यादा महान क्या? रूप गोस्वामी बताते हैं, बड़ा सुंदर है। यस्य स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब शक्ति, यस्य स्फूर्ति लभे अंकुरेण लघु अपि अंतरा मुनिनाम मनः। क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि यस्य स्फूर्ति, जब हमारे अंदर शक्ति आती है, शक्ति, प्रेम की शक्ति क्या है? प्रेम की शक्ति क्या करती है? यस्य स्फूर्ति लवे अंकुरेण, अंकुर मतलब छोटा, प्रेम की शक्ति छोटी, और अंकुरेण लघु अपे, उससे भी छोटी। प्रेम अगर छोटे से छोटा भी, अंतर है मुनि ना मना। अगर मुनि नाम के अंदर चला जाए, जो मुनि है, जो मायावादी, मुनि मतलब जो मायावादी मतलब जो निर्विशेषवादी, उनके अंदर चला जाए, उनके अंदर चला जाए तो क्या होता है? पृष्ठहम, पृष्ठहम मोक्ष सुखात व्रजति। उनके अंदर टच होते ही पृष्ठता, पृष्ठता मतलब छूते ही क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति
क्या हो जाती है? मोक्ष सुखाद व्रजति, उनका मोक्ष सूख जाता है, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम का ही। तो उसके बाद रूप गोस्वामी लिखते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं रूप गोस्वामी कि, मैं बताता हूँ पूरा आगे, रूप गोस्वामी बताते हैं। प्रेम न तस्य मुकुंद सहात स्थित शक्नो न प्रार्थने। शक्नो न प्रार्थने का मतलब है, यहाँ पे लिखते हैं कि मुकुंद का प्रेम इतना महान है कि किसी की शक्ति नहीं है ना, शक्ति ना प्रार्थना, कि प्रार्थना भी कर सके मुझे प्रेम दे दो अपना। हमारे अंदर भगवान से प्रेम मांगने की शक्ति भी नहीं है, तो क्या मांगे? भूया जन्मानी जन्मनी, जन्मनी जन्मनी से भगवान से ये मत मांगो प्रेम मिले, क्या मांगो? प्रक्षिपनी, प्रक्षिपति मतलब बढ़ाओ क्या? किंतु स्प्रहा अत्र में, मेरी इच्छा बढ़ाओ प्रभु कि मुझे आपसे प्रेम हो, प्रेम की इच्छा। आपको पता है भगवान का प्रेम पाना इतना मुश्किल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ये मैं प्रेम बांट रहा हूँ, हरि नाम क्या है? भगवान का प्रेम। हम क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि इच्छा नहीं है। यस, प्रेम से बड़ा है प्रेम पाने की इच्छा। तो भक्ति, तभी तो भगवान बोल रहे हैं अभ्यासेन ततो इच्छा माप्तुम धनंजय, तुम इच्छा करो प्रेम पाने। प्रेम को छोड़ दो, प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा, प्रेम की इच्छा आपकी है। हमें प्रेम नहीं प्राप्त करना, बस भगवान के आगे प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर ना इच्छा ही नहीं होती आपको प्रेम पाने की, सच्ची में ये मांगना चाहिए भगवान से। शेजिया लोग क्या करते हैं? मुझे प्रेम दे दो, मुझे प्रेम दे दो। प्रेम का जो परछाई है ना, प्रेम की परछाई क्या है? प्रेम की परछाई क्या है? प्रेम की परछाई लस्ट नहीं है, प्रेम की परछाई है प्रयास। जहां प्रयास होता है ना वही प्रेम होता है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अथम चित्तम समाधातु नाश योग्यसि मयि सर्वम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय। तुम प्रयास करो किस चीज का? कि तुम मेरी तुमसे इच्छा पैदा हो जाए, ये प्रयास करना, ये महान है, ये ऊंचा है, इससे ऊंचा कुछ नहीं। इच्छा माप्तुम धनंजय, भगवान हमें इच्छा हो जाए आपसे प्रेम करने की, इच्छा हो जाए, इच्छा हो जाए। ज्यादातर लोग इच्छा ना मांगते हैं, ज्यादातर लोग। और मैं बताऊं, जो आपकी इच्छा है वही करते हो। आपको पता है, आपकी घूमने की इच्छा है घूमने जाते हो, खाने की इच्छा खाने, आपको भक्ति ना करने की इच्छा भक्ति नहीं करते, आपकी भक्ति करने की इच्छा भक्ति करते। हमेशा इच्छा मांगनी चाहिए। जिनको भगवान से आर्टिफिशियल प्रेम है ना, भगवान से, भगवान वो मांगते हैं हमें अपना प्रेम दे दो, हमें आपसे प्रेम हो जाए। जो सच्ची में भगवान से प्रेम करना चाहते हो, कहते हैं मुझे प्रयास करने की इच्छा नहीं, मैं प्रयास कर सकूं, मेहनत कर सकूं। इस जगत में मेहनत करने से बड़ा कुछ नहीं है, हर फील्ड में। मैं बताऊं, आप अपने धंधे में मेहनत करोगे तो आपको फल आएगा, अपनी नौकरी में मेहनत करोगे फल आएगा, तो भक्ति में मेहनत करोगे तो फल आएगा। मेहनत करनी छोड़नी चाहिए, मेहनत छोड़ने वाला बेकार है। भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, भक्ति के लिए प्रयास करने वाला भक्त। आप प्रयास कर रहे हो भक्त हो, कोई बात नहीं, कम हो, बड़े हो, छोटे हो, मोटे हो, तगड़े हो, ऊंचे हो, लंबे हो, लेकिन भक्त प्रयास कर रहे हो। नहीं तो भक्त नहीं होगे, नहीं तो बेकार हो जाओगे। भक्ति में प्रयास चाहिए, प्रयास से आपका कल्याण होगा, ये जरूरी है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आज हम अपने पिताजी के लिए बड़े प्रयास हैं। पिता के लिए, माता के लिए क्या कर सकते? प्रयास ही तो कर सकते हैं। और प्रयास ज्ञान में रह के कर रहे, सबसे बड़ा फायदा है ज्ञान में रह के। जो प्रयास ज्ञान में रह के नहीं होता, वो प्रयास क्या बन जाता है? हमारा अहंकार। और जो प्रयास ज्ञान में रह के हो जाता है, वो बन जाता है भक्ति। तो ये इवेंट भक्ति है, या भक्त है, भगवान के भक्त है, भगवान की कथा, भगवान कीर्तन की भक्ति, यही बड़ा है। पुरानी चीजों तक सीमित रहना चाहिए या नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नई चीजें ला सकते हैं। देखो, नई चीज अगर भगवान से जोड़ दी तो वो शुद्ध हो गई, पुरानी चीज भगवान से जोड़ दी तो शुद्ध हो गई, नई चीज भगवान से हटा दी तो बेकार हो गई, पुरानी चीज भगवान से हटा दी तो बेकार। भगवान से जोड़ने के लिए जो भी चीज है, नई है, पुराना है। एक बात बताओ, हमारा शरीर कितने साल का हो? 27 साल के। अगले साल 28 के हो जाओगे, उसके 29 के हो जाओगे, 30 के हो जाओगे, 31 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, फिर फाइनली 80 के, फिर निपट जाओगे, है ना? तो उद्देश्य क्या है?
चीजें तो बढ़ रही है ना। इस जगत में उम्र बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारी चेतना बढ़ रही है, हमारे को जो हम जो आत्मा है उस आत्मा की शक्ति बढ़ रही है ना। एक डॉक्टर में एक सर्जन में क्या फर्क है? एक जो प्रिस्क्राइब करता है वो उसकी दृष्टि वो नहीं है जो सर्जन की है। सर्जन अंदर तक देख सकते हैं, कटिंग करता है अंदर तक, और वो जो डॉक्टर है उसने पढ़ा है, उसने देखा है, एक दो बस प्रैक्टिकल करे तो देखा, लेकिन सर्जन ने अंदर खुदाई करी है 15 बार, पूरा खट 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 खट। आपको पता है जब कोई चूना लीपते हैं, चूना लीपने वाला ही ठेकेदार बनता है। जिसने चूना नहीं लीपा ना वो कभी ठेकेदार नहीं, याद रखना, कभी ठेकेदार नहीं बनता। कोई सीधा आके ठेकेदार नहीं। हाँ, सीधा आके आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बता सकते हो 3 सेंटीमीटर तक काटना, यहाँ पे सरिया डालना, लेकिन जो भी ठेकेदार आपको मकान बनाने वाले मिलेंगे, आप यकीन करना सब पहले लेबर थे, वो हमेशा लेबर थी, और वो लेबर ही बाद में ठेकेदार बने, और वो बाद में वही लेबर ठेकेदार और बाद में वही बिल्डर बनता है। अगर उसको रेता चूना पत्थर बोना नहीं आता तो बिल्डर नहीं बनता। आप कहोगे नहीं वो तो पैसे वाला था, बिल्डर नहीं। आपको पता है जो भी पैसे वाले बिल्डर होते हैं ना वो घाटा खाते हैं, पहले 2-4 लाख 2-5 करोड़ का घाटा खा के, फिर वो जब घाटा खा लेते हैं ना फिर जाके बिल्डर बनते हैं। कोई भी आप देख लेना बिल्डर घाटा खाएगा, कौन लूट लेगा? उसको ठेकेदार ही लूट लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लेबर से ठेकेदार बन के आज बिल्डर बना वो लूट के नहीं आता, वो सीधा बनता है। आप नोट कर लेना, क्योंकि उसको बेस पता है ना, उसको आधार पता है। तो पैसों से थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, पैसे खो के एक्सपीरियंस जरूर आता है, लेकिन पैसों से एक्सपीरियंस नहीं आता। हम नोट कर लेना। तो इसलिए नया पुराना कुछ नहीं है, जैसे जैसे यूटिलाइज होगा वो ठीक हो जाएगा, और नई चीज भी तो पुरानी हो ही जाती है। तो हम क्या बोलते हैं? आई एम 27 ईयर ओल्ड। हम ये नहीं बोलते आई एम 27 ईयर न्यू, नो। अरे 1 साल का बच्चा भी होता है, उसको भी बोलते हैं 1 ईयर ओल्ड। ओल्ड नहीं बोला जाता है, नया नहीं बोला जाता। मैं 1 साल नया हूं, नहीं मैं 1 साल पुराना हूं। बस एक बार बोला था न्यू बेबी बॉर्न, अभी हुआ है, 3 दिन बाद बोलेगा 3 days old। Everything is old and we are getting old and old. So why we are becoming old? That is the question. Why we are becoming old? Because we hardly know about the real gold. That's why we are becoming old. क्योंकि हम गोल्ड नहीं जानते क्या, इसलिए ओल्ड होते जा रहे हैं। When we understand who is gold, then we'll never be old. We will always be young. ठीक है।